यूएई में कब मिलेगी अगली छुट्टी। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं यूएई खबर। यूएई में नेशनल डे की छुट्टियां बीत गई हैं। अब आप अगली छुट्टियों का इंतजार करते करते सोच रहे होंगे कि आखिर अगली छुट्टी आपको कब मिलेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। 3 दिवसीय वीकेंड अभी अभी समाप्त हुआ है और अब अगला लंबा वीकेंड आने वाला है, जो 1 जनवरी यानी कि नए साल के दिन पड़ रहा है। यह कुछ लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि 1 जनवरी सोमवार को पड़ रहा है, जिसका मतलब है कि अधिकांश लोगों को यह 3 दिन के लंबे वीकेंड में तब्दील होकर छुट्टियां जो है वो मिलेंगी। नए साल के दिन के बाद अगला सार्वजनिक छुट्टी की अगर बात करें तो वो रमजान के पवित्र महीने के बाद होगा, जो ईद उल फित्र साल की पहली ईद की छुट्टी होगी। यदि आप सोच रहे हैं कि हमें ईद उल फित्र के लिए कितने दिनों की छुट्टी मिलेगी, तो यह छुट्टी इस्लामिक कैलेंडर यानी कि हिजरी कैलेंडर के अनुसार रमजान 29 से शव्वाल 3 तक चलती है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सोमवार 8 अप्रैल से शुक्रवार 12 अप्रैल तक होने की संभावना है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि यूएई में 2022 की पब्लिक हॉलीडे की डेट रिवील की गई है। आपको बता दें कि देश की कैबिनेट द्वारा घोषित लिस्ट के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के निवासी 2024 में कम से कम 13 सार्वजनिक छुट्टियों का आनंद लेंगे। 7 आधिकारिक अवसरों में से 4 एक्सटेंडेड वीकेंड में बदल जाएंगे, जिसमें सबसे लंबा 6 दिन का छुट्टी होगा। ये छुट्टियां 29 वार्षिक छुट्टियों के अलावा है, जो कर्मचारी 1 वर्ष में ले सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में किए गए कई यात्रा सर्वेक्षणों से पता चला है कि संयुक्त अरब अमीरात में अधिकांश प्रवासी अपने घरेलू देशों का यात्रा के लिए अपनी वार्षिक छुट्टियों का उपयोग करते हैं। वे दुनिया भर में कर्मचारी या प्रवास के लिए सार्वजनिक छुट्टियां और एक्सटेंडेड वीकेंड निर्धारित करते हैं। मंगलवार को घोषित हुई ज्यादातर तारीखें इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक थी। आपको 2024 की बेहतर योजना बनाने में मदद करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर तिथियों की गणना करने के लिए दुबई इस्लामिक अफेयर्स एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज डिपार्टमेंट यानी कि IACAD वेबसाइट पर प्रकाशित हिजरी कैलेंडर का उपयोग किया गया है। हिजरी कैलेंडर महीने 29 या 30 दिनों तक चलते हैं। वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि अर्धचंद्र कब दिखाई देता है, यानी कि क्रिसेंट मून कब दिखाई देता है। वास्तविक तारीखों की घोषणा संबंधित अधिकारियों द्वारा इस अवसर के करीब चांद के आधार पर की जाएगी। वहीं बता दें कि छुट्टियां कब और किस दिन हैं और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार डेट कौन से पड़ रही हैं, इसका हमने पूरा एक वीडियो बना रखा है। आप हमारे चैनल पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। यूएई से चेन्नई की सभी उड़ानें हुई बंद। यूएई से चेन्नई की सभी उड़ानें बंद कर दी गई थी। कल बीते दिन भारी बारिश के कारण भारत के चेन्नई हवाई अड्डे पर पानी भर जाने की वजह से संयुक्त अरब अमीरात से उड़ानें जो हैं वो रद्द कर दी गई थी। संयुक्त अरब अमीरात से चेन्नई के लिए कई उड़ानें सोमवार को रद्द कर दी गई या उनका मार्ग बदल दिया गया, क्योंकि दक्षिण भारतीय शहर भारी बारिश से फिलहाल जूझ रहा था। शहर में सड़कों, हवाई अड्डों और सार्वजनिक सुविधाओं में पानी भर गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि आस पड़ोस में गंदा पानी बहने के कारण कई कारें भी बह गई हैं। बता दें, चेन्नई के हवाई अड्डा संचालक ने कहा कि मौसम की गंभीर स्थिति के कारण हवाई क्षेत्र को कम से कम मंगलवार सुबह 9 बजे तक बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया वीडियो में दिखाया गया है कि हवाई अड्डे के रनवे और एप्रन में पानी भर चुका है पूरी तरह से। वहीं एतिहाद एयरवेज ने कहा कि उसने 4 दिसंबर को अबू धाबी और चेन्नई के बीच 2 उड़ानें EY246/247 और EY270/271 रद्द कर दी हैं। एयरलाइन 5 दिसंबर को एक बड़ा विमान संचालित करने की योजना बना रही है, ताकि प्रभावित यात्रियों को समायोजित किया जा सके। एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने खलीज टाइम को बताया कि हवाई अड्डे के कर्मचारी रद्द की गई उड़ानों में बुक किए गए यात्रियों की सहायता करेंगे। चेन्नई में मौसम की स्थिति आज के बाकी समय और कल तक क्षेत्र की सेवाओं को प्रभावित करती रहेगी। एयरलाइन ने यात्रियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए सलाह दिया है कि उनके कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेटेड हैं, ताकि उन्हें SMS या ईमेल के माध्यम से नए उड़ान की जानकारी प्राप्त हो सके। वहीं अमीरात ने कहा कि उनकी उड़ानें EK544 को सोमवार को बैंगलोर की ओर मोड़ दिया गया,
4 दिसंबर को EK 542/543 और EK 546/547 और 5 दिसंबर को चेन्नई से आने वाली उड़ानें EK 544/545 रद्द कर दी गई हैं। एक प्रवक्ता ने इसके बारे में जानकारी दी और कहा कि हम स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं और ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहें। वहीं दुबई इंटरनेशनल यानी कि DXB से चेन्नई जाने वाली फ्लाई दुबई की उड़ान FZ 449 को बैंगलोर की ओर मोड़ दिया गया। एक प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों को उनके अंतिम डेस्टिनेशन तक खाना और जमीनी परिवहन प्रदान किया गया है। फ्लाई दुबई की वापसी उड़ान FZ 450 को चेन्नई में लगातार मौसम की स्थिति के कारण रद्द कर दिया गया और हमारी टीम वर्तमान में हमारे यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा योजनाओं पर काम कर रही है। बता दें, एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा है कि वे स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। निवासियों को चेन्नई की यात्रा की योजना रद्द करनी पड़ी, जबकि कुछ अन्य लोग उड़ान रद्द होने के कारण शहर में फंसे रहे। तमिलनाडु और पड़ोसी आंध्र प्रदेश में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि भारत भीषण चक्रवाती तूफान मिचोंग से टकराने वाला है। तमिलनाडु में अधिकारियों ने 4 तटीय जिलों में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। राजधानी चेन्नई में लोगों को घर के अंदर रहने के लिए सलाह दिया गया है। घर से दुबई के लिए निकला था युवक, हुआ लापता, स्टेशन पर मिला है पासपोर्ट। घर से दुबई जाने के लिए निकला युवक लापता हो गया है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर युवक का पासपोर्ट मिला है और कटरा जाने वाली ट्रेन में बैग मिला है। जम्मू कश्मीर की GRP ने फोन कर घर वालों को यह जानकारी दी है। भटनी GRP गुमशुदगी दर्ज कर युवक की तलाश कर रही है। मामला बिहार का है। बता दें, बिहार प्रांत के भोरे थाना क्षेत्र के सिसई गांव निवासी ओम प्रकाश मिश्र का 24 वर्षीय बेटा दिग्विजय मिश्रा अपने रिश्तेदार सलेमपुर के सलहा गांव निवासी आनंद तिवारी के घर आया था। 28 नवंबर को गोरखपुर से किसी ट्रेन से दिल्ली जाना था। वहां से 30 नवंबर को दुबई के लिए फ्लाइट थी। वह 27 नवंबर की रात को सलेमपुर रेलवे स्टेशन से गोरखपुर जाने के लिए कृषक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। सुबह घर वालों ने फोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया था। इसको लेकर घर वाले काफी परेशान हो गए। बता दें, 1 दिसंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सिपाही ने फोन कर घर वालों को बताया कि दिग्विजय का बैग और पासपोर्ट जम्मू से कटरा जाने वाली ट्रेन में मिला है। मोबाइल भी बैग में था। इसी से घर का नंबर मिला है। घर वाले शुक्रवार को भटनी GRP थाने पर पहुंचे। आरोप है कि GRP SO ने यहां का मामला नहीं होने की बात कह अपना पल्ला झाड़ लिया। GRP SP तक शिकायत पहुंची तो भटनी GRP ने शनिवार को पिता की तहरीर पर गुमशुदगी का केस दर्ज कर लिया है। परिवार वालों की माने तो पासपोर्ट पाने वाले ने बैग से 2 रेल टिकट मिलने का जिक्र किया है, जो क्रमशः छपरा और रीवा रेलवे स्टेशन से 28 और 29 नवंबर को लिया गया है। अगर लापता युवक 27 नवंबर की रात को सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर कृषक ट्रेन पर चढ़ा तो 28 को कैसे छपरा पहुंच गया, यह जांच का विषय बना हुआ है। बता दें, भटनी GRP SO दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि गुमशुदगी दर्ज कर लापता युवक की तलाश जारी है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV फुटेज को फिलहाल खंगाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ परिजन परेशान हैं और उन्हें किसी भी तरह की अनहोनी की चिंता सता रही है। फिलहाल युवक के साथ क्या हुआ है, ये तो आगे की कार्रवाई होने के बाद ही पता चलेगा। वहीं आपको बता दें कि काम को लेकर अक्सर लोग UAE जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कम खर्चे में रहना पैदा हो जाता है और वहाँ पर आप अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। अगर आप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी, क्योंकि वहाँ पर लोगों को सैलरी दिरहम में मिलती है और भारत में कन्वर्ट करने पर वो 22 गुना ज़्यादा रुपया हो जाता है। इसीलिए लोग वहाँ जाने की कोशिश करते हैं हमेशा। ऐसे में बता दें कि कई लोग वहां पर जाकर फंस भी जाते हैं, क्योंकि वो कुछ दलालों के संपर्क में आने के बाद उन्हें पैसे देकर गलत वीज़ा या गलत तरीके से दुबई चले जाते हैं और वहां पर जब उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है या फिर वो गलत वीज़ा पे जाते हैं तो उन्हें वहां अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर उन्हें तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। फिलहाल जो बिहार से निकलकर ये केस आया है उसमें फिलहाल कार्रवाई जारी है और अब देखना होगा कि आखिर शख्स के साथ हुआ क्या है।